बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जब से मंत्रालय इन्होंने संभाला है उसके बाद से इनका अपना एक अलग अंदाज काम करने का और बेबाक तरीके से अपनी बातों को भी रख रहे हैं। सुधाकर जी, विभाग को आप देख रहे हैं 1 महीने से, क्या दिखा, क्या किया, क्या कर पाएंगे? विभाग के पास काम के लिए बहुत सारा अवसर है और उस अवसर को जनता तक कैसे पहुँचे, फाइलों से योजनाएं किस तरह से जनता तक पहुँचे, इस पूरी कवायद में लगा हूँ। भयानक सूखा है बिहार में, यह सभी को ज्ञात है। खेती आधी से बच जाए आधी तो भी बहुत है। थोड़ा बारिश इस महीने में हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि वो आगे का गारंटी दे। तो एक तो वह चुनौती है जिसको तत्काल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉसेस को मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी में कृषि रोड में 4 आना है, इसी में हमारे कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति आना है, हमारे पास FPO पॉलिसी लाना है और कई ऐसे नीतिगत निर्णय होने हैं जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। और सबसे बड़ा चीज़ है जिस पर अभी डिस्कशन बिहार में स्टार्ट नहीं हुआ कि जो नया कृषि कानून बनाने के लिए जो कमेटी बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके सामने बिहार का स्टैंड क्या होगा, उस पर भी काम करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कवायद है। क्योंकि वही देश की कृषि नीति लंबे वक्त तक पूरे देश के अर्थव्यवस्था को गाइड करेगा, उस पर भी काम शुरू करना है। तमाम चीज़ों को हम लोग प्रतिदिन हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे। फर्टिलाइज़र की समस्या थी किसानों को, जिसको हम लोगों ने एक हद तक नियंत्रित किया है, लेकिन अभी भी थोड़ी समस्या है, रेट को लेकर के समस्या आ रहा है। भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, वह कानून कहता है कि किसान जो फर्टिलाइज़र है वो रिटेल जो करते हैं दुकानदार तक जानी चाहिए 242 में। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं वो रैक पॉइंट पर ही फर्टिलाइज़र को छोड़ के चली जा रही हैं। तो ये करीब थोड़ा गैप है, 15-20 रुपये का एक जो अतिरिक्त खर्च है। इसके चलते कहीं कहीं बिहार में समस्याएं सुनने को मिल रही है। दूसरी समस्या है कि वो टैगिंग करवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनियां, जो नॉन सब्सिडी आइटम जिसका आरोप लगा के गए भारत सरकार के मंत्री, लेकिन उन्होंने तो ये आखिर बेचवा तो वही रहे हैं, उन्हीं की कंपनियां बिहार में बेच रही हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो? लेकिन एक महीना आपने इस विभाग को देखा, चुनौतियां क्या दिखी आपको? क्योंकि आपने अलग अलग मंच से कई तरह की बात कही दिवाकर जी अब तक, तो आपको सुधाकर जी आपको चुनौतियां क्या दिखी? सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार में पिछले 1 दशक से उत्पादन नहीं बढ़ा। जो हम 11-12 में मेरा उत्पादन था बिहार में 1,77,00,000 टन कमोडिटी अनाज, वो आज 10 साल बाद भी वह 1,76,00,000 पे टिका हुआ है, 1 लाख टन घट गया। जबकि इसी 1 दशक में 20 से 25% देश की जनता या राज्य की जनता का आबादी भी बढ़ा होगा। तो ये बड़ी चुनौती है। दूसरी बात कि किसानों की आमदनी घट रही है। हमारे पास बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया में बीज की पॉलिसी ठीक नहीं है, उत्पादन की पॉलिसी ठीक नहीं है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास बाजार की कोई नीति ही नहीं है। क्योंकि बाजार समिति ख़त्म कर दिया हम लोगों ने 2006 में, जिसका खामियाजा हुआ कि बिहार के किसानों की आमदनी घटते घटते घाटे की और पलायन बढ़ता जा रहा है। जब तक खेती को फ़ायदेमंद नहीं करेंगे हम लोग बिहार में, तब तक पलायन रुकेगा नहीं। ये पूरा जो डाउन द लाइन है सुधाकर जी, इसमें लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो आपने करप्शन की बात की ये भी एक मायने रखता है? क्योंकि अगर पूरे सिस्टम को ठीक करना, आपके नीति ठीक नहीं है, जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की ठीक नहीं है, प्रोडक्शन सही नहीं है, जबकि लोग ये कह रहे हैं वैकल्पिक बीज दिए जा रहे हैं वैकल्पिक अनाज के लिए। यहाँ पर सभी वैकल्पिक बीज फर्जी हैं। जो किसानों की ज़रूरत नहीं है उसको भी हम लोग दे रहे हैं। सवाल यह है कि पूरे विमर्श में किसान गायब है, पूरे विमर्श में कृषि विशेषज्ञ गायब हैं। हम जो बैठे हैं मंत्री के रूप में या सरकार के रूप में अधिकारी, इनका काम इम्प्लीमेंटेशन का है। पॉलिसीज़ तो हमारे बनाएंगे फार्मर्स कि उनको ज़रूरत क्या है, उसके लिए साइंटिस्ट जो उनकी वो कहेंगे, या जो इस काम में लगे हुए लोग एंटरप्रेन्योर, उनकी बात तो कहीं कभी सुनी ही नहीं गई, जिसका परिणाम यह है कि हम कभी ठीक से नीति नहीं बना पाए। यह चीज़ों को बदल रहे हैं हम सभी चीज़ों में। जहाँ भी फार्मर्स स्टेक को बढ़ा दिया हमने, बीज निगम में भी 2 डायरेक्टर होंगे फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव, आत्मा में भी होंगे 2 रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हर जगह 2 हम फार्मर्स को डाल रहे हैं कि उनकी भी बात सुनी जाए। तो आपको ये लगता है सुधाकर जी कि अब तक जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं?
यह बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि खामी नहीं, बहुत बड़ी खामी थी। हम ये कहना, आरोप लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक स्वतंत्र किसान पुत्र होने के नाते, हम किसानी करने वाले लोगों के नाते, हम मंत्री के रूप में हम अपना विभाग का जो बचाव करना है, करना होगा, करते रहेंगे। लेकिन इससे हम केवल मंत्रालय को बचाने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, हम तो किसानों को बचाने के लिए मंत्री बने हैं ना, जिसका हम रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनता ने हमको चुन के भेजा, तो उनके लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी यहाँ बैठ के। वो जो समस्या है उसको सुधारना होगा। करप्शन का फ्लो रोकना होगा, आपको लगता है? रुकेगा, निश्चित रुकेगा, निश्चित कार्रवाई हम शुरू कर दिए हैं, रुकेगा। ये नहीं चल रहा था। देखिए, पूरी संस्थागत जब भ्रष्टाचार जहाँ हो, उसको वक्त लगता है ठीक करने में। सवाल प्रॉब्लम तो था ही ना। जी। हम सब्सिडी जो हम किसानों को ना दे करके हम एजेंसियों को दे रहे थे। वो बिहार में एजेंसियां जो सामान बेच रही थी, वो सीड हो या फार्म इक्विपमेंट्स हो या कोई चीज़, वह 1.5 दूना दाम पे दे रही थी। कोई मैकेनिज्म नहीं था देखने के लिए कि ये महंगा बेच रहे हैं कि रेट पर बेच रहे हैं। कोई मॉनिटरिंग सेल होगा भी तो काम नहीं कर रहा था। किसानों की हकमारी हो रही थी। हकमारी तो इतने स्तर पे हुई है जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप धान को खरीद को देख लीजिए, गेहूं के खरीद को देख लीजिए। बिहार में सरकार 1950 रेट तय करते, मिलता किसान को 1650 है। ये तो सभी लोग, आप लोग तो कई बार मीडिया में चलाते भी, अखबारों में छापते हैं। तो आप जो दिखाते हैं, चलाते हैं, उसको देखना काम है हमारा यहाँ मंत्री के रूप में। तो कृषि मंत्री के तेवर भी बहुत तल्ख हो जाते हैं, कभी कैबिनेट छोड़ के भी निकल जाते हैं कृषि मंत्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे रिश्ते माननीय मुख्यमंत्री जी से सामान्य हैं, आगे भी रहेंगे। ये जिन डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 17 साल से चला रहे थे। ये डिपार्टमेंट 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। और ये जो उद्योगपतियों के जो समर्थक जो भाजपा के लोग हैं, वो बिहार में भी इसी तरह से गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। सुधर जाएगा विभाग? निश्चित तौर पे सुधर जाएगा। ये महागठबंधन की सरकार है। वक्त तो 2-3 महीना लगता है किसी काम को पूरा करने में। 2-3 महीने में आप विश्वास दिलाएंगे कि बिहार में व्यवस्था ठीक कर देंगे, कृषि विभाग को ठीक कर देंगे? बदलाव आप फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए, अगर पूरे बिहार में कहीं लाइन लगा हुआ दिखा दीजिए तो हम ठीक करेंगे। हो सकता है पहले सैकड़ों आरोप आते थे, अब तो एक आध आते हैं कि नहीं यहाँ फर्टिलाइजर नहीं, और फिर भी दिलवाते हैं, फटाफट दिलवाते हैं। चलिए, तो कृषि मंत्री का ये विश्वास है कि अगले 2 से 3 महीने में व्यवस्था ठीक कर देंगे। व्यवस्था बदलने में वक्त लगता है। इन्होंने 1 महीने पहले मंत्री का पद संभाला है, व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, लेकिन किसानों की हकमारी हो रही थी। ये बात कृषि मंत्री को परेशान कर गई। भ्रष्टाचार से लेकर किसानों की हकमारी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वक्त लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।